हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। इस टॉपिक से अक्सर हिमाचल प्रदेश में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों की, इनकी स्थिति किस जिले में है, कहाँ पर है, क्या इनकी प्रसिद्धि का कारण है, इनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स जो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो मिस ना हो। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स को लेकर चिंतित हैं तो हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर गिरिराज साप्ताहिक विश्लेषण कार्यक्रम प्लेलिस्ट के अगर आप सारे वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत करते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों की। आपको मैं बता दूं कि हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य को निखारने में यहाँ की प्राकृतिक और कृत्रिम झीलों का सर्वाधिक महत्व है। अगर मैं बात करूं हिमाचल की तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्राकृतिक झीलें आपको देखने को मिलेंगी। कृत्रिम झीलें हैं वो किसी कारणवश ही बनाई गई हैं। क्यों बनाई गई हैं कृत्रिम झीलें, उनका कारण हम आगे देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले। देखिए, प्राकृतिक झीलों की। चंबा जिला, अगर चंबा जिला की बात करें तो यहाँ की देखिए प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। गड़ासरू या इसे गड़सरू झील भी कहा जाता है, ये चुराह घाटी में स्थित है। इसके बाद है खजियार झील, इसे हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और किसने कहा था, आपको याद रखना है, पी ब्लेजर ने हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा था खजियार झील को। और यहाँ पे एक मंदिर है खजीनाग मंदिर, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है खजीनाग मंदिर किस झील के समीप स्थित है। नेक्स्ट अपनी लामा झील। लामा झील है, ये भरमौर में स्थित है और यहाँ पर देखिए 7 झीलों का समूह है, उनको संयुक्त रूप से लामा झील ही कहा जाता है। नेक्स्ट है मणिमहेश झील, ये भी भरमौर में स्थित है। सितंबर माह में यहाँ पर मेला लगता है और कहा जाता है इसके पीछे एक जो किंवदंती जुड़ी हुई है वो ये है कि भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए यहाँ पर शरण ली थी, तो ये भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट अपनी महाकाली झील, चंद्रकूप झील, बैसाखी झील, चामुंडा झील, मेहलनाग डल झील, ये सारी की सारी हैं चंबा जिले की झीलें। नेक्स्ट जिला आता है अपना कांगड़ा जिला। कांगड़ा जिले में कौन कौन सी हैं। डल झील, ये भागसुनाथ मंदिर के समीप स्थित है। अपनी एक है करेरी झील। नेक्स्ट है मछियाल झील। ये ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे हुए हैं, यहाँ से पूछे हुए हैं। मछियाल झील के बारे में पूछा हुआ है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। मछियाल झील कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कांगड़ा में है। और यहाँ पर एक ऋषि थे मछिंद्रनाथ, उनकी तपोस्थली भी मछियाल झील को कहा जाता है। और अगर बात करें यहाँ पे तो जोगल खड्ड के समीप ये स्थित है, जोगल खड्ड। नेक्स्ट है अपना मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी जिले की अगर झीलों की बात करें तो देखिए कुमारवा या कमरूनाग झील, ये शिकारी देवी मंदिर के पास में स्थित है। परासर झील, ये पेगोड़ा शैली का परासर ऋषि का मंदिर है, वो परासर झील के पास में बना हुआ है और इस मंदिर को बनवाया था बाणसेन ने, तो आपको याद रखना है परासर झील है, ये आपके मंडी जिले में है। और यहाँ पर परासर ऋषि का मंदिर है जो पेगोड़ा शैली में बना है और इसको बनवाया था बाणसेन ने। देखिए, यहाँ पर झीलों के साथ साथ में अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी हम क्लियर करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। नेक्स्ट है अपनी रिवालसर झील। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पराशर ऋषि थे वो महर्षि वेदव्यास के पिता थे। महर्षि वेदव्यास के पिता थे। कमेंट करके आप मुझे ये बताइए महर्षि वेदव्यास ने कौन सा ग्रंथ लिखा है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। पवित्र धर्म ग्रंथ है, उसको लिखा है महर्षि वेदव्यास ने। नाम मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है रिवालसर झील, ये त्रिवेणी संगम इसे कहा जाता है रिवालसर झील को। देखिए, त्रिवेणी संगम इसको किस वे में कहा जाता है ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना। एक त्रिवेणी संगम होता है जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग सिस्टम है। यहाँ पर 3 धर्मों का संगम आपको देखने को मिलेगा। किस प्रकार से, यहाँ पर हिंदू मंदिर है, बौद्ध मंदिर है और सिख गुरुद्वारा है, यानी तीनों धर्मों के जो स्थल हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। लोमस ऋषि का मंदिर है, हिंदू धर्म से है, बौद्ध धर्म से,
पद्मनाभ स्वामी या पद्म संभव जिसे कहा जाता है, उनका यहाँ पे मंदिर है। इसके अलावा सिख गुरुद्वारा यहाँ पर स्थित है। तो ये आपको याद रखने हैं तीनों चीज़ें। लोमस ऋषि का मंदिर है, पद्म संभव है, उनका यहाँ पर मठ है, बौद्ध मठ, और इसके अलावा सिख गुरुद्वारा भी यहाँ पर स्थित है। इसीलिए रिवालसर झील को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुतुम्बयोग झील, ये पांडवकालीन झील है। पांडवकालीन, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो झील है ये अर्जुन ने एक तीर मारकर बनाई थी, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट कलासर झील, सुखसागर झील, लीलासर झील, डवारूसर झील, खड़लासर झील, ये मंडी जिले की अन्य प्रमुख झीलें हैं। आगे बढ़ते हैं कुल्लू जिले की ओर। मानतलाई झील, दयोरी झील, हंसा झील। दयोरी झील और हंसा झील है, ये झीलें स्थित हैं आपकी सेंज घाटी में, सेंज घाटी। नेक्स्ट है भृगु झील, भृगु ऋषि की तपोस्थली के रूप में जानी जाती है भृगु झील। दशहर झील, अकबर की बेटी यहाँ पर स्नान करने आई थी, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। और कहा जाता है अकबर की जो बेटी थी वो अधरंगी थी, ठीक है, तो उसका जो अधरंग था वो यहाँ पर आकर इस झील में स्नान करने के बाद में वो ठीक हो गई थी। ये इसके साथ में मान्यता जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है नैनसर झील, ये भीम गुफा स्थित है यहाँ पर नैनसर झील के पास। नेक्स्ट है सरियोलसर झील, कहा जाता है सरियोलसर झील की सफाई है वो आभी चिड़िया द्वारा की जाती है। आभी चिड़िया, ये बहुत ही सुंदर चिड़िया है। अगर कभी घूमने का यहाँ आपका प्लान हो तो इसको ज़रूर देखना। नेक्स्ट है डेनासर झील, यहाँ पर डायन का वध किया था किसने? भगवान शिव ने, इसलिए इसका नाम रखा गया डेनासर झील। अगली है सरिताल झील, ये है आपके कुल्लू जिले की प्रमुख झीलें। आगे बढ़ेंगे लाहौल स्पीति जिला। लाहौल स्पीति में कौन कौन सी झीलें हैं? चंद्रताल झील, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, चंद्रा नदी। और चंद्रताल झील है ये रामसर साइट है, याद रखना, रामसर साइट, आर्द्र भूमि कह सकते हैं या रामसर साइट, ठीक है, यानी कि ये वेटलैंड साइट है। नेक्स्ट सूरजताल झील, ये भागा नदी का उद्गम, भागा नदी का जो उद्गम होता है वो सूरजताल झील के समीप से होता है, बारालाचा दर्रे के पास। और ये ध्यान में रखना, चंद्रा और भागा ये दोनों नदियां आगे बढ़कर एक जगह है तांडी, तांडी के समीप दोनों मिल जाती हैं और उसके बाद में आगे एक धारा निकलती है, वो चेनाब नदी के नाम से फेमस है। तो ये आपको याद रखना है कि चेनाब नदी की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से होती है? दो धाराओं के रूप में होती है, चंद्रा और भागा, और जब तांडी के पास में ये मिल जाती हैं और एक धारा का रूप ले लेती हैं तो फिर कहलाती है ये चेनाब नदी। नेक्स्ट है अपनी दीपक ताल झील, नीलकंठ झील। नीलकंठ झील के पीछे एक मान्यता ये है, यहाँ पर केवल पुरुष जा सकते हैं, केवल पुरुष ही यहाँ पर जा सकते हैं, स्त्रियों को जाने की यहाँ पर मनाही है। धनखड़ झील, ये काफ़ी लोग जानते हैं, स्पीति में है, धनखड़ मठ के पास। सिसु झील, इसके अलावा यूनामसा झील, ये सारी झीलें कहाँ हैं? लाहौल स्पीति में है। आगे बढ़ते हैं शिमला जिले की झीलें। देखिए चंद्रनाहन झील, दो हैं यहाँ पे, देखिए चंद्रताल और चंद्रनाहन, कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रताल है ये आपकी लाहौल स्पीति में है और शिमला में जो है वो है चंद्रनाहन झील, यहाँ से पब्बर नदी निकलती है, पब्बर नदी का उद्गम। और इसके अलावा 7 सरोवरों का समूह है वो यहाँ पर मिलता है। एक आप ये भी याद रखना, जो पब्बर घाटी है उसे अंगूरों की घाटी भी कहा जाता है, पब्बर घाटी। तानू जुब्बल झील, ये नारकंडा में है, शिमला में। गढ़कुफरी, कराली, ब्रादौनसर, ये झीलें भी आपकी कहाँ पर हैं? शिमला जिले में। नेक्स्ट है किन्नौर जिला। किन्नौर में कौन कौन सी झीलें हैं? देखिए नाको झील, सोरंग झील, ये दो झीलें हैं किन्नौर की फेमस है, नाको और सोरंग। सिरमौर जिले की बात करते हैं, रेणुका झील, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है ये हिमाचल प्रदेश की, और इसकी जो आकृति है वो सोती हुई स्त्री जैसी आकृति है। साथ ही आपको बता दूं ये रामसर वेटलैंड साइट है, रामसर आर्द्रभूमि साइट है, और ये भारत की सबसे छोटी रामसर आर्द्रभूमि है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सुकेती झील, ये भी आपकी मारकंडा नदी के पास स्थित है, सिरमौर जिले में।
परशुराम झील, ये भी सिरमौर जिले में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कृत्रिम झीलों की ओर। हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम झीलें, पहली झील है गोविंद सागर झील। देखिए ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। साथ ही आपको बता दूं कि ये सतलुज नदी पर बिलासपुर जिले में है और इस झील पर भाखड़ा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना है? भाखड़ा बांध बना है, ये भी आपको याद रखना है। और इस झील में एक बहुत ही महत्वपूर्ण महल है जिसका नाम है रंग महल। रंग महल वो इसमें समाहित है। यानी कहा जाता है कि वर्तमान में जो बिलासपुर है वो अलग है, वो नया बिलासपुर है। जो प्राचीन बिलासपुर था यानी कि कहलूर रियासत के रूप में, वो पूरा का पूरा समाहित हो गया था यहाँ पर सतलुज नदी में। और यहीं पर ये झील बनी है जिसका नाम है गोविंद सागर झील। कमेंट करके मुझे आप ये बताइए, रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? कहलूर रियासत का राजा था एक जिसने उसका निर्माण करवाया था। मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है अपनी पोंग झील, जिसे महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से जाना जाता है। ये व्यास नदी पर कांगड़ा जिले में है। कांगड़ा जिले में झील पर 1960 में पोंग बांध बना, पोंग झील पर। उसके बाद देखिए 1983 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया और 2002 में इसे रामसर साइट घोषित कर दिया गया। तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे नवीनतम रामसर साइट है, ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंडोह झील, ये व्यास नदी पर मंडी जिले में स्थित है और सतलुज व्यास लिंक द्वारा सुंदरनगर की बला घाटी को यहाँ पर सिंचाई सुविधा है वो इसके द्वारा मिलती है। ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ सकता है कि सुंदरनगर की बला घाटी को सिंचाई सुविधा किस लिंक नहर द्वारा मिलती है? तो ये है सतलुज व्यास लिंक नहर। नेक्स्ट है अपनी चमेरा झील। चमेरा झील है कहाँ पर है? रावी नदी पर चंबा जिले में। चंबा जिले में 540 मेगावाट की चमेरा जल विद्युत परियोजना है, वो भी यहाँ पर निर्मित है और यहाँ से बिजली बनाई जाती है। साथ ही यहाँ पर जल और सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है। तो ये था अपना टॉपिक, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर आप अच्छे से इसको समझते हैं तो आपके किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न गलत होने की संभावना न के बराबर है। लगभग पॉइंट्स और फैक्ट्स आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो जिस पर हम वीडियो बनाएं आपके लिए, ये आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपके सुझावों का आदर करते हैं। मिलते हैं।